हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी सेशन विद पीके सर। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने लीनियर इक्वेशंस क्या होती है उसके बारे में पढ़ा और उसका ग्राफ के बारे में पढ़ा। उसका ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। फिर उन दोनों आपके पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन आएंगी। तो हमने ये भी पढ़ा कि वो जो दो स्ट्रेट लाइन आएंगी या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या ओवरलैप करेंगी, जिसको हम कोइंसिडेंट भी बोलते हैं। आज हम इनका ग्राफ बना के दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का उससे सॉल्यूशन निकालना और फाइंड आउट करेंगे। तो वो भी देखिए कैसे निकालेंगे। अब ग्राफ निकालने से पहले एक बार इस टेबल को अच्छे से आप रीड कर लीजिए क्या है, ताकि आप इस एक्सरसाइज को कर सकें। मैंने बताया था आपको जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपके पास जो भी इक्वेशन दी गई होगी उन दोनों इक्वेशन को आपको इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। फिर उसको फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट से कंपेयर करोगे, जिससे आप a1, b1 और c1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड इक्वेशन को आप सेकंड से कंपेयर करेंगे, आप a2, b2 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है? a1 बाय a2 फाइंड आउट करना है, फिर b1 बाय b2 और फिर c1 बाय c2। फिर उन रेशियोज को कंपेयर करना है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल देखिए आप, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 है। फर्स्ट इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूँ किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। तो आपके पास a1 की वैल्यू होगी जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है वो है 1, और b1 की वैल्यू होगी जो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है वो है -2, और c1 क्या होगा? कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पे नहीं दी हुई तो 0। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में a2 हो जाएगा 3, b2 4 और c2 -20। तो अब a1 बाई a2 मीन्स 1 बाय 3, b1 बाई b2 -2 बाय 4, c1 बाय c2 0 बाय -20। अब इन रेशियोज को हम कंपेयर करेंगे। अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आए, जैसे यहाँ पर a1 बाई a2 आया आपके पास 1/3 और b1 बाई b2 आपके पास आया -2/4। -2/4 को मैं लिख सकता हूँ -1/2, और -1/2 और 1/3 जो है वो अनइक्वल होते हैं। इट मीन्स a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आया, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा। यानी ये दो लाइन होगी और एक दूसरे को क्या करेंगे? एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, एक कॉमन पॉइंट होगा इसका। इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, यू कैन से यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो कैसा सॉल्यूशन होगा इसका? यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर वन। कब? जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आए। अब आपके पास अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 आ जाए, अब ये 2/4 क्या होगा? 1/2, 3/6 भी 1/2, ये दोनों इक्वल हो गया। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, और 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी क्या होगा? 1/2। इट मीन्स a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 आ गया। तीनों की तीनों आपके पास क्या आ गई? इक्वल आ गई। तो ग्राफ कैसा आएगा? कोइंसिडेंट लाइन आएगा। यानी कि मान लीजिए फर्स्ट लाइन जो है उसका ग्राफ बना ये L1, तो सेकंड जो लाइन होगी वो भी इसको क्या करेगी? ओवरलैप करेगी, इसी के ऊपर आएगी। तो इसको बोलते हैं हम कोइंसिडेंट। मैंने पहली वीडियो में भी इसका ग्राफ बना के आपको बताया हुआ है। तो सॉल्यूशन कैसे होंगे इसके? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है सिंगल जो लाइन होती है उसके सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। 9th क्लास में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। जब एक लाइन दूसरी लाइन को ओवरलैप कर जाएगी तो इट मीन्स ये एज ए सिंगल लाइन ही ट्रीट होगी, तो इससे कितने सॉल्यूशन होंगे?
इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। कंडीशन क्या होगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब थर्ड वन आता है आपके पास, अगर ये भी तो हो सकता है कि a1/a2 यहाँ पे क्या है 1/2, b1/b2 इससे कंपेयर करके निकाला हमने 2/4, यानी कि 1/2 ही हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, अब 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो ये 1/3, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आया। तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइन हो जाएंगी। जब कोई भी लाइन पैरेलल होती है तो उसको अगर मैं एंडलेसली जितना मर्जी चाहूँ दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लूँ, तब भी वो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे। या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि जब भी किन्हीं भी दो लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज कांस्टेंट हो, हमेशा सेम आए, आप इसको एंडलेसली जितना मर्जी चाहे उतना बढ़ा ले, तो वो लाइंस क्या कहलाती हैं, पैरेलल कहलाती हैं। और जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करती सिंगल पॉइंट पर भी। तो जब कोई इनका कॉमन पॉइंट ही नहीं होगा तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, नो सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है। आपसे पूछे कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ग्राफ कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ग्राफ कैसा आता है, कोइंसिडेंट लाइन। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ग्राफ कैसा आता है, पैरेलल लाइंस आता है। तो इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है, इनको हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस भी बोलते हैं। कंसिस्टेंट कौन सी होती हैं, जिसका एट लीस्ट वन सॉल्यूशन होता है उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, कम से कम एक सॉल्यूशन। और जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता उसको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट। तो फर्स्ट इक्वेशन और आपकी जो है सेकंड इक्वेशन, ये दोनों कैसी हैं, कंसिस्टेंट है। और थर्ड क्या है, इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आई थिंक आपको ये टेबल अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। अब एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसको आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है एल्जेब्रिक फॉर्म में। एल्जेब्रिक फॉर्म क्या होती है इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों लाइन से आपको ग्राफ प्लॉट करना है और ग्राफ से आपको इसके क्या निकालने हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, अगर इसके निकल सकते हैं तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls in 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ये अगर 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz, 10वीं क्लास के 10 स्टूडेंट ने मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर लड़कियों की जो संख्या है लड़कों से 4 अधिक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वुड टुक पार्ट इन द क्विज। तो आपको ये बताना है कि कितने लड़के और कितनी लड़कियों ने उस क्विज में पार्टिसिपेट किया। तो मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में जो चीज़ अननोन होती है उसको आप सपोज कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले तो सपोज कर दिया, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड द नंबर ऑफ बॉयज बी y। अब टोटल 10 स्टूडेंट हैं, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स मिलाकर, तो इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, इसने कहा था जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 अधिक हैं, तो गर्ल्स आपने डिनोट किया x से, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि बॉयज़ आपके y हैं तो उससे 4 ज़्यादा, तो y प्लस 4 हो गया। तो दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4।
दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू वो सेकेंड इक्वेशन होगी। अब फर्स्ट इक्वेशन से आप पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन से पॉइंट फाइंड आउट करके ग्राफ पे प्लॉट कर देना, फिर देखना ग्राफ कैसा आ रहा है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक्स को मैंने इन टर्म्स ऑफ वाई कर लिया, इधर प्लस के वाई इधर राइट हैंड साइड पे आके माइनस का वाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 माइनस वाई। अब आपका जो दिल चाहे y की वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। अगर y की वैल्यू मैंने 5 पुट की तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 5, और 10 में से 5 लेस करेंगे तो क्या मिलेगा 5। तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी 5। y की वैल्यू अगर आपने 6 पुट की तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू होगा 4, तो x क्या आएगा 4। और y की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, तो x क्या आएगा आपका 6 आ जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है आप यही वैल्यू रखें, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 1 2 3 -1 -2, जो आपका दिल करे आप वो वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। अब सेकंड इक्वेशन थी आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x को इन टर्म्स ऑफ y किया आपने तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि माइनस के y है राइट हैंड साइड पे आके प्लस का y हो जाएगा। अब y की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हैं तो x की क्या मिलेगी 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू 2 पुट कर या 0 पुट किया आपने तो 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, x क्या आ जाएगा 4। और y की वैल्यू -1 पुट की तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो -1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा आपको। तो ये आपके सेकंड इक्वेशन से पॉइंट्स आ गए। अब इन दोनों इक्वेशंस के जो पॉइंट्स है उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है आपको। अब टेबल से आप पॉइंट देख सकते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं पुट करता हूँ, पॉइंट को प्लॉट करता हूँ, तो देखिए क्या होंगे, x पर 4 और y पर 6, तो x पर 4 और y पर 6, तो क्या हो जाएगा आपके पास ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4,6। सेकंड पॉइंट था आपके पास 5,5। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या क्या आपके आपके पॉइंट है 5,5, 4,6 और 6,4। तो 5,5, तो x पर 5 और y पर भी 5, तो यही पॉइंट हो जाएगा, x पर भी 5 और y पर भी 5। अब 4,6, x पर 4 और y पर 6, उसके बाद 6,4, x पर 6 और y पर 4, ये पॉइंट हो जाएंगे। इसको फिर लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो पहली इक्वेशन से तो आपके पॉइंट आ गए और उसको आपने प्लॉट कर दिया, ग्राफ पे ज्वाइन कर दिया, आपका ग्राफ कैसा आ गया स्ट्रेट लाइन आ गया। अब दूसरी जो लाइन थी उससे जो पॉइंट आए थे उसको प्लॉट करते हैं। एक्स पर 4 और वाई पर 0, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये हो जाएगा 4,0। एक्स पर 5 और वाई पर 1, तो 5,1। एक्स पर 7 और वाई पर, या एक्स पर उस पर क्या था 3 और वाई पर क्या था आपके पास -1, तो एक्स पर 3 और वाई पर -1, इसको ज्वाइन कर दिए, ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये आपका ग्राफ आ गया। अब इन दोनों ग्राफ ने एक दूसरे को मीट किया, इंटरसेक्टिंग लाइन आया, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, वन यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे दीजिए, पी नाम दे दीजिए। अब आपको इस ग्राफ से इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा उससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक एक्स एक्सिस पर और एक आप वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे। अब एक्स एक्सिस पे जब आपने परपेंडिकुलर प्लॉट किया, ड्रॉ किया, तो ये 7 पे कट कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 7, और वाई एक्सिस पे क्या कर रहा है 3 पे जा रहा है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब x आपने नंबर ऑफ गर्ल्स मानी थी, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएंगी 7, और y आपने नंबर ऑफ बॉयज़ लिए थे, तो y क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो दोनों का सम करेंगे तो 10 ही आएगा। तो गर्ल्स, कितनी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया 7 ने, और कितने बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया 3 बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। तो आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, देयर फॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन द क्लास आर 7 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, तो 7 गर्ल्स और 3 बॉयज हो जाएगी।
सेकंड पार्ट देखिए आप क्या है, 5 pencil and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. ये कह रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य 50 रुपये है और 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 46 रुपीज़ है, 46 रुपये है। आपको कॉस्ट निकालनी है एक पेंसिल की और एक पेन की। तो जो चीज़ अननोन है उसी को मानेंगे। तो आप मान लीजिए एक पेंसिल का कॉस्ट और एक पेन का कॉस्ट। तो देखिए, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी रुपीज़ एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी रुपीज़ वाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। उसने बोला था 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य 50 रुपये। एक पेंसिल x रुपये की आती है तो 5 पेंसिल 5 × x हो जाएगी 5x, प्लस एक पेन y रुपीज़ का आता है तो 7 पेन 7y के हो जाए तो 5x प्लस 7y टोटल कितना हो जाएगा, वो 50 के इक्वल। सेकंड, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन 7x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 46, क्योंकि आपने 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदे थे 46 रुपीज़ के। अब यहाँ पे भी x को इन टर्म्स ऑफ y कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन से। तो 5x को इधर रखिए, 7y उधर चला जाएगा तो 50 माइनस 7y हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और जो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 50 माइनस 7y अपॉन में 5 हो जाएगा। अब आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी y की वैल्यू पुट कर दीजिए जिससे आपको x की वैल्यू मिल जाए। अगर आपने y की वैल्यू 5 पुट की यहाँ पे तो 7 5 35 हो जाएगा, और 50 माइनस 35 15 आ जाएगा। तो 15/5 क्या हो जाएगा, 5 3 15। तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी। उसके बाद अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x क्या मिलेगा आपको, 50/5, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के। कोशिश कर रहे हैं कि हम फ्रिक्शनल वैल्यू ना लें, इसलिए हम ऐसी वैल्यू पुट कर रहे हैं जो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, जो आंसर आता है बाद में। x की वैल्यू अगर मैं y की वैल्यू 10 पुट करता हूँ तो 7 × 10 हो जाएगा 70, और 50 में से 70 लेस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -20/5। तो 5 4 20 माइनस के 4 आ गया। तो एक तो आपकी ये टेबल बन जाएगी, पॉइंट हो जाएंगे 3,5 10,0 एंड -4,10। अब जो दूसरी इक्वेशन है उसको देख लीजिए। सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। यहाँ पर भी x को इन टर्म्स ऑफ y कर लीजिए, 46 माइनस 5y। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 46 माइनस 5y अपॉन 7, क्योंकि मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब आप पुट करेंगे y की वैल्यू, क्या पुट की, -2। तो 5 2 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 46 प्लस 10 किसके इक्वल आएगा, 56 के। तो अपोन में क्या है, 7, और 7 8 56। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। अब 5 y की वैल्यू 5 पुट करो, 5 5 25, 46 में से 25 लेस करेंगे तो 21/7, 7 3 21। y की वैल्यू अगर आप 12 पुट करेंगे तो 12 5 60, और 60 में से आप 46 को लेस कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा, और डिवाइडेड बाय 7 तो किसके इक्वल आएगा, क्योंकि ये 60 बढ़ा था तो -14 हो जाएगा। तो 7 2 14, तो x क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। तो दूसरी टेबल आपकी ये आ गई है। अब इन दोनों को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो अगर पहले इस इक्वेशन को प्लॉट करता हूँ तो क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू 8, y की -2, x की 8 और y की -2, तो ये पॉइंट हो जाएगा x पे 8 और y पर -2। दूसरा है x पर 3 और y पर 5, x पर 3 और y पर 5। फिर नेक्स्ट वन है आपके पास x पर -2 और y पर 12, x पर -2 और y पर 12। तो ये हो जाएगी आपकी
अब इस लाइन को आप ज्वाइन कर दीजिए, ये आपकी फर्स्ट से लाइन आ जाएगी। अब जो बाकी दूसरी इक्वेशन के पॉइंट है उनको और प्लॉट कर दीजिए आप। अब x पर 10 और y पर 0, फिर x पर उसमें से आप पॉइंट देख सकते हैं जो भी है, -4 है और 10 है, तो x पर -4 और 10, और जो दूसरा पॉइंट था उसको और इस पे हम प्लॉट कर देंगे। उसके बाद इस लाइन को क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों लाइन ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट देख लीजिए, ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। अब जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है उससे एक तो एक्स एक्सिस पे प्लॉट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए आप, और एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर दीजिए। तो एक्स पे ड्रॉ किया तो किस पे जा रहा है, 3 पे, तो एक्स की वैल्यू तो क्या हो जाएगी आपकी 3, और वाई पे 5, तो वाई इज इक्वल टू 5। तो जो आपने एक्स को लिया था, पेंसिल लिया था, तो पेंसिल 3 हो जाएंगी, वाई पेन लिया तो वाई कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। देखिए कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज ₹3 एंड वन पेन इज ₹5। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation at a point are parallel or coincident। आपको बताना है कंपेयर करके इन इक्वेशंस में जो नीचे दी गई हैं कि लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर, या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो फर्स्ट जो आपकी लाइन है, इनको सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे किनसे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन थी आपकी A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूंगा फर्स्ट से, तो A1 हो जाएगा 5, B1 y का कोफिशिएंट -4, C1 कॉन्स्टेंट टर्म 8। सेकेंड इक्वेशन है आपकी, इसको कंपेयर करेंगे 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 को A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से। तो इधर x का कोफिशिएंट है A2, तो A2 किसके इक्वल होगा 7 के, y का कोफिशिएंट है B2, B2 किसके इक्वल होगा 6 के, और C2 क्या आएगा -9। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई A1 B1 C1 A2 B2 और C2 की। अब आप कंपेयर करेंगे, A1/A2 निकालेंगे 5/7, B1/B2 निकालेंगे -4/6, तो क्या आ गया -2/3। अब देखिए क्या 5/7 और -2/3 सेम है क्या, नहीं। तो इट मीन्स A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और मैंने बताया था अगर अनइक्वल आते हैं तो लाइन कैसी आएंगी, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट आएंगी, और कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। अब सेकंड पार्ट देखिए, इनको भी कंपेयर करके A1 की वैल्यू 9, B1 हो जाएगा आपका 3, C1 हो जाएगा 12, A2 हो जाएगा 18, B2 हो जाएगा 6, और C2 हो जाएगा 24। तो A1/A2 9/18 1/2, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, B1/B2 3/6 1/2, C1/C2 12/24 1/2। तो ये तीनों इक्वल हो गया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। और ग्राफ कैसा आता है इसका, कोइंसिडेंट। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनेटली मैनी। तो देखिए पेयर ऑफ इक्वेशन है कोइंसिडेंट, और सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। थर्ड वन है आपके पास 6x माइनस 7y 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो A1 हो जाएगा आपके पास 6, B1 हो जाएगा -3, C1 हो जाएगा 10, और A2 2, B2 -1 और C2 9 हो जाएगा। अब A1/A2 6/2 3/1, B1/2 -3 अपॉन -1 3/1, C1/C2 10/9। तो अब क्या आया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2।
तो ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल लाइन, और सॉल्यूशन क्या होंगे, नो सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके। अब थर्ड वन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो सेम ऐसे ही है जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था। कंसिस्टेंट मैंने बताया था जिसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होता है उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले आप इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2y, ये 5 इधर आएगा, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इनको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3, b1 की वैल्यू हो जाएगी 2, और c1 आपके पास हो जाएगा माइनस के 5। ऐसे ही a2 आपके पास हो जाएगा 2, इधर x का जो कोफिशिएंट है, b2 हो जाएगा माइनस 3, और c2 हो जाएगा माइनस 7। अब a1/a2 निकालेंगे आप तो किसके इक्वल आएगा, 3/2, b1/b2 माइनस 2/3, और c1/c2 आएगा माइनस 5 अपॉन माइनस 7। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 5/7 हो जाएगा। अब a1/3/2 क्या 2 - 2/3 के इक्वल है, नहीं। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो लाइन कैसे हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग, सॉल्यूशन क्या होंगे, यूनिक, और तो ये क्या कहलाएगी, कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाएगी। हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्योंकि कंसिस्टेंट कौन सी होती है, जिसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होता है। अब सेकंड में भी देखिए आप a1/a2 निकाल लेंगे, 1/2 आएगा, b1/b2 1/2, c1/c2 8/9। तो इसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आएगा। सॉल्यूशन कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन हो जाएंगे, इसके लाइंस पैरेलल हो जाएगी, तो कैसे इक्वेशन होगी, इनकंसिस्टेंट। थर्ड वन देखिए, a1 इसमें 3/2 और a2 है 9। तो 3 a1/a2 3/2 अपॉन 9 क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू 1/9। 3 1 जा 3, 3 2 जा 9, 3 3 जा 9। तो 1 अपॉन में 3 2 जा 6 आ जाएगा। तो 2 3 जा क्या होगा, 6 हो जाएगा आपका। तो 1/6 आ जाएगा ये। अब b1/b2 5/3, तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू -1/10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, -1/6। तो अब 1/6 इज नॉट इक्वल टू -1/6। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और कैसे होगी, कंसिस्टेंट कहलाएगी, क्योंकि एक सॉल्यूशन है, एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन तो क्या कहलाती है, कंसिस्टेंट। तो ये कैसे हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। अब ऐसे ही फोर्थ वन देख लीजिए क्या हो जाएगा, a1/a2 तो आपके पास क्या आएगा, 5/-10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, -1/2। b1/b2 क्या हो जाएगा, -3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2, दोनों इक्वल आ गए। और ये 11/-22 ये भी क्या आ जाएगा, -1/2, तीनों इक्वल आ जाएंगे। कैसी हो जाएगी, कोइंसिडेंट ग्राफ होगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, और कंसिस्टेंट कहलाएगा। देखिए तीनों -1/2 इक्वल, कोइंसिडेंट, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन क्या कहलाएंगी, कंसिस्टेंट इक्वेशन। अब फिफ्थ और देख लीजिए। अब आप सीख ही चुके हैं, ये 4/3/2 क्या आ जाएगा, 4/3 इंटू 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2/3 हो जाएगा। b1/b2 2/3, c1/c2 -8/-12 क्या हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा ये भी। तो तीनों इक्वल हैं, कोइंसिडेंट, और कैसे कहलाएगी ये, कंसिस्टेंट कहलाएगी। अब फोर्थ वन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट
ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ से उसका सॉल्यूशन निकालना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो सबसे पहले तो चेक ही करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ऊपर भी किया था अभी हमने। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। तो A1 इसमें 1 है, A2 इसमें 2 है, तो A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 ये भी 1/2 है। तो कैसी हो जाएगी? कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन कैसे होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तीनों इक्वल है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट है तो ग्राफ से इसका सॉल्यूशन निकालना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x को इन टर्म्स ऑफ y किया आपने, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो y की वैल्यू अगर आपने 1 पुट की तो आपको x क्या मिलेगा? 4, क्योंकि 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4। x 2 पुट करेंगे तो 5 माइनस 2 3 आ जाएगी x की वैल्यू। और y अगर आपने 3 पुट किया तो 5 माइनस 3 x क्या आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास जो सेकंड इक्वेशन दी गई है इससे भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर y की वैल्यू 1 पुट कर दें, 2 1 जा 2, 10 में से 2 लेस करेंगे 8, 8/2 क्या हो जाएगा? 4। 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4, 10 में से 2 4 लेस करेंगे तो 6, और 6/2 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6। y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 2 जा 6, 10 में 6 लेस किया 4, 4/2 क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इनको दोनों को ग्राफ पे प्लॉट कर देना। अगर आप इस दोनों में देखें ध्यान से तो दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है? सेम एज इट इज़ वैल्यू है। तो ग्राफ कैसा आएगा? कोइंसिडेंट आएगा। तो ये आपने एक्स एक्सिस ले लिया, ये वर्टिकली जो है वाई एक्सिस ले लिया, इस पे पॉइंट कट कर लिया आपने ग्राफ के अनुसार। अब 2,3, एक्स पर 2 और वाई पर 3, एक्स पर 3 और वाई पर 2, और एक्स पर 4 और वाई पर 1, इसको ज्वाइन कर दिया आपने। सेम यही पॉइंट दूसरी इक्वेशंस के भी आएंगे। तो दूसरी का भी ग्राफ जो है, दूसरी का भी ग्राफ इसी लाइन पे आ जाएगा। तो कोइंसिडेंट लाइन आ गया, तो कैसे सॉल्यूशन हो जाएंगे? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। A1/A2 निकाला, B1/B2 और C1/C2। अब ये 1/3 आए, 1/3, ये 1/2। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। और केवल किसका ग्राफ निकालना आपको? कंसिस्टेंट का। अब इसमें A1/A2 2/4 यानी 1/2, B1/B2 1/-2। तो 1/2 जो है वो माइनस के 1/2 के इक्वल नहीं है। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इनकंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, और सॉरी इंटरसेक्टिंग ग्राफ आएगा। और कैसी होगी? ये कंसिस्टेंट होगी। और सॉल्यूशन कितने होंगे? यूनिक। तो इनका जो ग्राफ आएगा इंटरसेक्टिंग आएगा एक पॉइंट पर। अब इसका ग्राफ और प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि ये कंसिस्टेंट आ रही है आपकी। तो पहली इक्वेशन से पॉइंट निकालिए, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू माइनस के 6 थे, उधर जाके प्लस के हो जाएगा, 2x उधर जाके माइनस के 2x हो जाएगा। x y, x पर 0 पुट करिए, y पर क्या आएगा? 6। x पर 1 पुट करिए, y पर क्या आएगा? 4। x पे 2 करेंगे तो 2 2 जा 4, 6 में से 4 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? y की 2 आ जाएगी। अब 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब 4x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस के 2y उधर लेके प्लस के 2y हो जाएगा। 2 को इसके नीचे ले आइए, 4x माइनस 4/2 इज इक्वल टू वाई। अब अगर आप x की वैल्यू पुट करते हैं 1, तो 4 इंटू 1 4, 4 माइनस 4 0, 0/2 0 आ जाएगा। अब x की वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, और 4 में और 4 2 ज़ा 8। तो 8 में से 4 लेस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 4, 4/2 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 12, 12 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 8, और 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। अब इसका आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया, जैसे अभी मैंने समझाए हैं इतने सारे ग्राफ। उसके बाद ये लाइंस कैसे आ गई? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई तो एक से एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया, दूसरे पे वाई पे। तो एक्स की वैल्यू भी 2 आ जाएगी और वाई की भी 2 आ जाएगी।
अब फोर्थ वन है, इससे भी a1/a2 2/4 1/2, b1/b2 -2/4 1/2 और c1/c2 -2/-5 यानी 2/5। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आएगा। तो पैरेलल लाइन आएगी और क्या कहलाएगी, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ये कह रहा है कि कोई रेक्टेंगुलर है, उसके पेरीमीटर का जो हाफ है वो किसके इक्वल है, 36 मीटर है, और उसकी जो लेंथ है उसकी विड्थ से 4 मीटर क्या है, ज़्यादा है। लेंथ विड्थ से 4 मीटर अधिक है, तो उसकी डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन मीन्स उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है आपको। तो देखिए, लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन बी एक्स एंड लेंथ क्या हो जाएगी, वाई मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने क्या कहा था, लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 हो जाएगा, या फिर इसको इधर ले आएंगे तो वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। अब इसका हाफ पेरीमीटर तो 1/2 इंटू 2 इंटू में एक्स प्लस वाई, क्योंकि लेंथ एक्स है और ब्रेड्थ वाई है, इज इक्वल टू क्या होगा 36 के 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। y इज इक्वल टू, इसको आप ले लीजिए 4 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो y की क्या आ जाएगी 4, एक्स की वैल्यू अगर आपने 8 पुट करी तो y की क्या आएगी 12, और x की 12 पुट करेंगे तो y की क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन से x की अगर आप 0 पुट करते हैं तो y की 36, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या है 36 माइनस एक्स, और x की अगर आप 36 पुट करते हैं तो y की 0, और x की आप 16 पुट करते हैं तो y की 20। अब इसका भी आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, ये मैं आपको सिखा ही चुका हूँ ग्राफ प्लॉट करना। ग्राफ प्लॉट करके ये सभी पॉइंट इस पे हम ड्रॉ कर देंगे, फिर उसको ज्वाइन कर देंगे, जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से आपको एक एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और एक वाई एक्सिस पर। तो एक्स पर ये 16 पे जाएगा और वाई पे 20 पे कट करेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 और वाई की क्या हो जाएगी 20। तो एक्स किसको माना था आपने, लेंथ को, जो भी माना है उसके हिसाब से ये लेंथ और ब्रेड्थ हो जाएगी। तो विड्थ आपकी क्या हो जाएगी 20 मीटर, क्योंकि वाई को माना था, और लेंथ क्या आ जाएगी आपकी, लेंथ आपकी हो जाएगी 20 मीटर, और विड्थ क्या हो जाएगी आपकी 16 मीटर, क्योंकि विड्थ को आपने x माना था और लेंथ को आपने y माना था। तो y की वैल्यू 20 और x की 16 है, तो लेंथ हो जाएगी आपकी 20 और विड्थ हो जाएगी 16 मीटर। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so obtained is intersecting line। अब देखिए इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आप जो मर्जी चाहे वो एग्जांपल लिख दीजिए। मान लीजिए आपने लिख दिया 3x प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/5 होगा, कैसे हो जाएगा इंटरसेक्टिंग। तो ये भी एग्जांपल लिख सकते हैं आप, इसके अलावा और कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ध्यान रखनी है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। सेकंड में है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे 4x प्लस 6y इज नॉट इक्वल टू c1/c2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब 2/4 1/2 आएगा, 3/6 भी 1/2 माइनस 8/9। तो अब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो ये क्या हो जाएगी पैरेलल लाइन हो जाएगी। ये एग्जांपल लिख सकते हैं। कोइंसिडेंट में तीनों इक्वल होने चाहिए, ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, माइनस के अगर यहाँ पे 16 लिख दूँ मैं तो क्या हो जाएगा -8/16 1/2 ही आ जाएगा, तीनों इक्वल हो जाएंगे। लाइन कैसी हो जाएगी कोइंसिडेंट। तो ये इसके एग्जांपल हो गए। तो आप ये भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे वो एग्जांपल लिख सकते हैं। अब सेवन्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0
डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो देखिए पहले x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x को इन टर्म्स ऑफ y किया, माइनस के y उधर जाके प्लस के y और प्लस के 1 उधर जाके माइनस के 1। x की अगर y की वैल्यू 1 पुट करते 1 माइनस 1 x 0 आ जाएगा, 2 पुट करते 2 माइनस 1 1 और 3 करेंगे 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन से भी आप फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू। अभी हमने बहुत सारे ग्राफ सीखे भी हैं करने, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 12 उधर जाके प्लस के 12 हो जाएगा और प्लस के 2y उधर जाके माइनस के 2y, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3 हो जाएगा। तो अब y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो x क्या मिलेगा 12/3, 3 4 जा 12, 3 पुट करेंगे 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 6, 6/3 क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब 6 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 12, तो 12 माइनस 12 0, 0/3 0 आ जाएगा। अब इसको आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ये वाली लाइन कौन से ग्राफ की है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये आपकी आ जाएगी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये अभी मैं बता भी चुका हूँ कैसे प्लॉट करते हैं, ये सब पॉइंट आपको प्लॉट करने आते हैं। अब जो ये रीज़न है इनके कोऑर्डिनेट को इसको शेड कर दीजिए। एक तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,3, दूसरा होगा -1,0 और तीसरा होगा 4,0। तो ये जो आपका शेडेड रीजन है वो ट्रायंगुलर रीजन हो जाएगा, और इसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे 2,3 -1,0 और 4,0 हो जाएंगे। तो ये ग्राफ से आपके वर्टेक्स मिल गए 2,3 -1,0 4,0। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो ऐसे इसको आपको बनाना है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। थैंक यू।